गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। एक बड़ा पर्व ईद हो गई, चल भी रहा है लगभग। ईद की सभी को बधाइयाँ। साथ साथ कोर्स हमारा चलता जा रहा है। कोर्स में आपके न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं लेसन्स में, और न्यूमेरिकल्स में सर्किट आ गए हैं इस समय। और कई बार हम कह चुके हैं कि सर्किट की कोई संख्या नहीं है, इतने ज़्यादा सर्किट हम यहाँ कर भी नहीं सकते हैं। जो हमसे संभव है हम कोशिश कर रहे हैं कि सर्किट आपको दे कुछ, और फिर हम होमवर्क में डाल देंगे तो आप सर्किट और ज़्यादा लगा लीजिएगा। जितने सर्किट लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। तो सर्किट कुछ आज लेके आए हैं हम आपके लिए, तो इनको समझिए कैसे जुड़े हुए हैं। हम कई बार कह चुके हैं कि सूत्र दो ही है आपके पास, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। मुख्यतः इन क्वेश्चंस में, सर्किट्स में आपको ये पहचानना है कि कौन से कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कौन से कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर ये आप पहचान सही कर ले जाते हैं तो सूत्र तो आपके छोटे छोटे हैं, उनमें से आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, पहला सर्किट लेके आए हैं हम आपको। ये सर्किट है बिंदुओं ए और बी के बीच में 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स जुड़े गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन सभी का रिजल्टेंट तुल्य धारिता कितनी होगी, इन सभी की तुल्य धारिता कितनी होगी। तो ये आपको पहचान करके कि कौन से कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कौन से कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हैं, और फिर सूत्रों का इस्तेमाल करके आपको फाइनल रिजल्ट बिंदुओं ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। ये दो सर्किट 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड कि ये दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से ये दो संधारित्र 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड के भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका जो रिजल्ट आएगा, इसी प्रकार इनका जो रिजल्ट आएगा, फिर ये जो दो रिजल्ट होंगे वो पैरेलल जुड़ेंगे। वो कैसे जुड़ेंगे? पैरेलल। और फिर जो इनका रिजल्ट आएगा वो इस कैपेसिटर के साथ इन सीरीज बनाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। और ये हम कैसे कह रहे हैं? ऐसा नहीं कि कोई जादू या मंत्र है, ये तो तकनीक है। जिस प्रकार से जुड़ा है, जुड़े गए हैं ये, उनको देख करके पता लगा रहे हैं कि कौन से सीरीज है और कौन से पैरेलल है। इन सीरीज में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे की दूसरी, तीसरी की पहली, इस क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। और लास्ट में जो लास्ट का संधारित्र होता है उसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका रिजल्ट आ गया आपका C = C1 + C2। इनका रिजल्ट आया 8 + 8 = 16 माइक्रोफैरड C। इन दोनों का रिजल्ट आ गया 16, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए, एक प्रिकॉशंस जो हमने बताई थी आपको, और वो आप पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, प्रिकॉशंस हमने बताई थी कि प्रिकॉशंस ये थी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जब जोड़े जाते हैं तो उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो जस्ट अपोजिट आते हैं। C = C1 + C2, R = R1 + R2। ये रेजिस्टेंस तो किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। जबकि ये कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐसा रिजल्ट आता है। किसमें रिजल्ट आता है? पैरेलल में। तो ये इसीलिए हमने थोड़ा से, आप पकड़ पाएँ कि ना पकड़ पाएँ, इसलिए हमने 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए कहा है
और C1 प्लस C2 कर दिया, 16 ले आए। ये गलती आपसे ना होने पाए, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके की गलती आपसे ना होने पाए, जस्ट अपोजिट रिजल्ट आते हैं। तो 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/8 प्लस 1/8, 2/8, 1/4, 1/C, तो C इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। अब चूंकि सेम वही चीज ये जुड़ी है तो इसका भी रिजल्ट 4 आ जाएगा। अब आपका सर्किट कुछ इस तरीके बन जाएगा। ये सर्किट दोनों का रिजल्ट कितना आया है 4, इनका भी रिजल्ट कितना आया 4, और ये अभी एक यहाँ पर है B, ये भी है 4। अब ये 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जब इनको हल करेंगे तो ये क्या आएगा समांतर क्रम में C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 4 8 माइक्रोफैरड। अब आपका सर्किट चेंज होके ऐसे आ गया, इन दोनों का रिजल्ट कितना हो गया 8 माइक्रोफैरड, और ये कितना है 4 माइक्रोफैरड, ये क्या है B और ये क्या है A। अब ये दोनों कैपेसिटर्स किस क्रम में जुड़े हैं सीरीज में, इस क्रम में जुड़े हैं इन सीरीज में, तो इनका रिजल्ट आया 1/C1 प्लस 1/C2, और ये 1/8 प्लस 1/4, 8, 1, 2, 3/8, 1/C, 3/8, देन C इक्वल टू 8/3 माइक्रो। इस तरीके से आप पहचान करके कि कौन से सीरीज जुड़े हैं और कौन से पैरेलल जुड़े हैं, फिर आप सूत्रों का इस्तेमाल करते चले जाइए और फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए वो मिलता जाए। तो बिंदुओं A और B के बीच की तुल्य धारिता कितनी होगी 8/3 माइक्रोफैरड। इसी तरीके आपका अगला क्वेश्चन है, ये बार एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और कुछ नोट्स में भेज देंगे इनके अतिरिक्त भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक्स से NCERT बुक्स है आपके पास, नहीं है तो ले लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट आप लगाने का प्रयास करें। इस सर्किट में 8 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र पहले किस क्रम में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C1 प्लस 1/8, 1/8, 2/8, 1/4, 1/C, C इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया 4 माइक्रोफैरड, और जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो इसके साथ कौन सा क्रम बनाएगा पैरेलल, कौन सा बनाएगा, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 4 प्लस 4, और ये हुआ 8 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों के ये तीन जो कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं तीनों का रिजल्ट आ गया 8 माइक्रोफैरड। अब आपका सर्किट कुछ इस तरीके बनेगा, ये है 4 माइक्रोफैरड, और इनका सबका रिजल्ट तीनों का मिलकर के आ गया है 8 माइक्रोफैरड, और अभी एक कैपेसिटर और जुड़ा हुआ है, ये 4 माइक्रोफैरड B और ये A। अब ये A और B के बीच तीनों कैपेसिटर्स श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए श्रेणी क्रम का सूत्र 1/C1, 1/C2 और 1/C3, 1/4, 1/8, 1/4, 8 LCM है 2, 1, 2, 2 to 4 5/8, 1/C, तो C इक्वल टू आ गया 8/5 माइक्रोफैरड, 8/5। अगर और आगे हल करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए,
तो इन ए और बी के बीच के बिंदुओं के बीच की तुल्य धारिता कितनी आ गई? 8.5 माइक्रो फैराड। इसी तरीके से सर्किट्स केवल बस आपको डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने का मतलब ये पता लगाना है कि कौन से सर्किट, कौन से कैपेसिटेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कौन से समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर ये सही पहचान कर ले गए तो फिर 2 सूत्र हैं आपके पास, जोड़ते चले जाइए। तीसरा है, इसमें 3 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो 1/C1 ये थर्ड है, 1/C1 1/C2 1/3 1/2 6 2 3 5/6 6/5 C, तो 1.2 माइक्रोफैरड। इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया? 1/2। और जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो इसके साथ क्या बनाएगा? पैरेलल, समांतर क्रम। तो ये सूत्र C1 + C2, तो ये हो गया 1 + 2 और ये हो गया आपका 3, तो ये 4.2 माइक्रोफैरड। अब इन तीनों का रिजल्ट आ गया आपका 4.2। सर्किट आपका इस तरीके बन जाएगा। एक ये है 2 माइक्रोफैरड और ये जो रिजल्ट आया है ये है 4.2 माइक्रोफैरड बी, और ये दोनों सीरीज जुड़े हैं। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? सीरीज में। तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 1/2 + 1/4.2। अगर 4.2 की जगह यहाँ पर आप वही जो 6/5 आया हुआ है इसको रखें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 6/5 तो 1/2 और ये 5/6, एलसीएम ले लीजिए और इसको कैलकुलेट करिए। तो ये आपका अगला सर्किट हो गया। सर्किटों की संख्या नहीं कोई, जितने भी आपके सामने सर्किट आए ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल से सर्किट है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। थोड़ा सा एक बड़ा सर्किट लेने का हमने प्रयास किया है और इस सर्किट को आप खुद लगाएंगे और इनके अतिरिक्त भी सर्किट हम आपको नोट्स में भेज रहे हैं। तो इन सर्किट्स में पहले देखिए, इसको और इसको ये दोनों पैरेलल जोड़िए, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को पहले पैरेलल जोड़िए और जब उनका रिजल्ट आ जाए तो इस 8 माइक्रोफैरड के साथ उसको सीरीज बनाइए। पहले इन दो को पैरेलल बनाइए, रिजल्ट निकालिए, फिर इसके साथ सीरीज बनाइए। तो इन तीनों का रिजल्ट आपके पास एक कैपेसिटर के रूप में होगा। अब आप इधर आ जाइए, इन दोनों को, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, इसको और इसको, इन दो को पहले सीरीज बनाइए। 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को पहले सीरीज बनाइए। जब इनका रिजल्ट आ जाए तो इसके साथ पैरेलल बनाइए और जब इन तीनों का रिजल्ट आ जाए तो एक कैपेसिटर आपके पास ये हो जाएगा, तीनों का रिजल्ट। एक कैपेसिटर इधर आपके पास तीनों का रिजल्ट हो जाएगा, एक ये हो गया और दूसरा ये है आपके पास, और तीसरा यहाँ से आपको मिल जाएगा। तीनों को आप सीरीज जोड़ दीजिएगा, इन सीरीज आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा जो चाहिए। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, इन दोनों कैपेसिटर्स को पहले पैरेलल जोड़िए। जब पैरेलल जुड़ जाते हैं तो इसके साथ आप सीरीज बनाइए। फिर इधर आ जाइए, इन तीनों का रिजल्ट आपके पास एक मिल जाएगा। इन दोनों को पैरेलल, फिर जो रिजल्ट आता है इसके साथ सीरीज। इसको और इसको 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड, इसको और इसको पहले आप सीरीज बनाइए। जब इनका रिजल्ट मिल जाता है तो इसके साथ आप पैरेलल बनाइए। जब इन तीनों का रिजल्ट मिल जाता है तो एक रिजल्ट ये हो गया,
एक रिजल्ट आपके पास इधर है, तो एक, और दूसरा ये सर्किट में जुड़ा हुआ है, तीसरा इधर से प्राप्त है आपको। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, फाइनल उत्तर आपको मिल जाएगा। ये सर्किट सबने कुछ बताए, और कितने भी बताते चले जाएं, कभी इनको पूरा नहीं होना है। तो ऐसे सर्किट्स, जैसे ये सर्किट बहुत अच्छा था, थोड़ा सा लास्ट वाला है, इसीलिए हमने आपके लिए छोड़ा है, समझा दिया है, 2 बार 3 बार बता चुके हैं कैसे जोड़ना है। जोड़िएगा और बहुत आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इनके अतिरिक्त भी सर्किट हम आपको कुछ भेज देंगे, तो उनको लगाइएगा। स्वतः अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। और ये इस लेसन का लास्ट लेक्चर है आपका। अगला जो लेक्चर होगा वो नए लेसन्स के साथ होगा। तब तक सर्किट लगाते रहिए और अगले लेसन का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।